आज आजमगढ़ की धरती पर मेहता पार्क में मुझे युवा संसद एवं महापंचायत कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आजमगढ़ के युवा साथियों का, छात्र नेताओं का और मंच के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, जैसा कि आप तमाम वक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर लेकर के अपनी बात को रखा, आप सभी लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि आने वाले समय में आपके सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं, आपको लड़ाई कैसे लड़नी है, भविष्य की रणनीति कैसे तैयार होनी है, ये आपको तय करना है। आप लोग जयप्रकाश जी के आंदोलन को देखा होगा। जयप्रकाश जी का मूवमेंट जब चला था तो 10 लोग थे। आज हमारे पास उसके 20 गुना लोग हर कार्यक्रम में रहते हैं। जयप्रकाश जी ने वर्तमान सत्ता की चूल्हे हिला दिया था। उनकी एक सोच थी, उस सोच को खैर सरकार तो बदल दिए, लेकिन उस सोच को अभी तक किसी ने बदल नहीं पाया है। उनकी सोच छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के हित के लिए थी। उन्होंने सत्ता से कभी समझौता नहीं किया। उनकी सोच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी नौजवानों को लेने की आवश्यकता है। आप लोग जानते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। साथियों, आज देश की आबादी के 65% युवा। जब आपके यहां कोई राजनीतिक दल ये कहते हुए मिले कि मुझे फला जाति को मुझे वोट दे देना, उससे सिर्फ इतना सवाल जिस दिन करना, आंख में आंख डाल करके सवाल कर लेंगे आप कि आपने नौजवानों के लिए किया क्या, छात्रों के लिए किया क्या। हम परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हैं, 5 साल तक 3 बार परीक्षा निरस्त हो जाती है, 2 बार रिजल्ट आता है, पता नहीं क्या क्या होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? यदि इसके बाद छात्र आंदोलन करता है, अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं तो लाठीचार्ज होता है, उसके ऊपर मुकदमे होते हैं। मतलब गलती उनकी और उत्पीड़न नौजवानों का, छात्रों का, बेरोजगारों का। तो ये गुंडाई तो अब नहीं चलेगी, नहीं चलनी चाहिए ना। तो आने वाले समय में हम आप लोगों को सिर्फ जागरूक कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। फैसले आपको लेना है। तमाम लोग जातियों के नाम पर, धर्मों के नाम पर अपने बेटे बेटियों को सहेजने में लगे हुए कि किस तरीके से उनके अंदर योग्यता हो, न हो। एक चेहरा ला करके खड़ा कर दिया जाता है। जैसे मैं चाहता हूं कि आनंद छात्र राजनीति कर रहे हैं, इनके अंदर एक गुण है तो आनंद जी हो जाए। ब्रिजेश सिंह जी छात्र नेता है, छात्र राजनीति का अनुभव, लेकिन उतना अभाव में है, इन पूंजीपतियों के इतने प्रभाव में है कि उभर नहीं पाते। मैं चाहता हूं कि एक आम नौजवान जो छात्रों के संघर्ष से निकल करके आता है, जो संघर्ष को जानता है, जब वो आपकी आवाज बनेगा तो निश्चित रूप से शासन और प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा। नहीं तो शासन प्रशासन ऊपर से अपनी कार्रवाई करके वहीं तक संतुष्ट हो जाए। तो आप लोगों को यह तय करना है कि आने वाला समय हमको संघर्ष के किस रास्ते पर जाना है। या तो ये राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बदल देंगे। आप लोग देखेंगे कि हर कोई नौजवानों की इर्द गिर्द अभी से नाचना शुरू कर दिया। आगे लोकसभा का चुनाव है, चुनाव को देखते हुए सारे लोग अपने अपने पत्ते, और कोई ये नहीं कहता कभी मंच से कि ये युवाओं की बात है वो सही। कोई कहता है क्या? कोई नहीं। तो हम ये चाहते हैं, मंच पर भाषण तो बहुत सुने होंगे, ट्रकों ट्रक भर करके, बसों बस भर करके तमाम रैलियों में लोग भाग लिए होंगे। आप लोग अपने लिए अपना एक दिन समय निकाल करके, अपने लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी लड़ाई जिस दिन लड़ने के लिए इकट्ठा होने लगेंगे, इनके रैलियों का बहिष्कार करने लगेंगे, उस दिन नौजवानों की ताकत का अपने आप एहसास हो जाएगा। मुझे लगता है कि नौजवानों के नाम पर जो भाषण देते हैं उसी दिन घोषणा करेंगे कि भाई वास्तव में नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ उत्पीड़न शोषण हुआ है। अभी तक उनकी बात करने वाला कोई संसद में, सदन में या कोई सड़क पर इस तरीके का व्यक्ति नहीं था। शशांक शेखर नौजवानों की बात कर रहा है। इसकी बात को नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से मुझे उस कुर्सी से नीचे आना पड़ेगा। है ताकत की नहीं लोकतंत्र में? वो आपके पास वो ताकत है
या आप कुछ मत बोलिए, लेकिन जब चुनाव का समय आए, रैली का समय आए, बस उसका आप बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए, सारे आंदोलन धरना प्रदर्शन सफल हो जाएगा। तो मुझे इस बात का फक्र है कि आप सैकड़ों की संख्या में यहां नौजवान आए, मेरी बात को सुने, और मैं समझता हूं कि आप सभी लोगों में वो शशांक शेखर मुझे नजर आ सकता है। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए कि यह जिम्मेदारी आप लोगों के गांव, ब्लॉक, तहसील पर आपकी है। हम चाहते हैं कि आप वहां का नेतृत्व करें, आपके बड़े भाई चाहे छोटे भाई जैसे में हमको जो जानकारी जिम्मेदारी होगी हम उसका निर्वहन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि नौजवान मुकदमों से डर जाता है। आप मुकदमों से न डरिए, आप सिस्टमेटिक शांतिप्रिय तरीके से अपना काम करिए, लोकतांत्रिक मूल्यों में कानूनी रूप से आप काम करिए। देखता हूं कि कानून को चुनौती देने वाला कौन पैदा हुआ है? कोई भाई गलत जो कानून को चुनौती दे देगा? आप कानूनी रूप से काम करिए। शशांक शेखर सिंह आपके साथ खड़ा नजर आएगा। आने वाले समय में आपको आजमगढ़ में एक ऐसा मैप तैयार कर देना कि हर पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर देंगे, आज के बाद से बहुत लोगों से कहने देंगे, अरे शशांक शेखर आता क्या करने उसमें गए थे। तुमसे कहिए कि 10 साल आपके साथ घूमे, 15 साल आपके साथ घूमे, 70 साल ऐसे घूमे, रोज पार्टी बदले, लेकिन आप युवाओं का कुछ हुआ नहीं। तो हम तो भाई अब युवाओं के कार्यक्रम में जाएंगे, और आपके पास युवाओं का के लिए क्या है ये क्लियर करिए। यदि ये चीजें हैं 4-5 चीजें, इसकी जवाबदेही तय हो जाए तो फिर हम विचार करेंगे। ये बात कहेंगे नहीं कहेंगे आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में? कहना चाहिए ना, नहीं तो होगा क्या कि चुनाव आएगा, दारू मुर्गे की व्यवस्था हो जाएगी, 5 साल ठेकेदारी होगी, कोई बाहर से आकर के चुनाव लड़के चला जाएगा, और आजमगढ़ के हम लोग ऐसे बस जाकर के केवल उनकी रैली को सफल बनाते रहे। तो सीधी सी बात है, सब लोगों के कहने का एक ही उद्देश्य था ना कि व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन हमारा उद्देश्य नहीं। अगर ये कोई सोचता है कि मैं सत्ता के लिए या किसी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं तो गलतफहमी में रहा है, वो गलतफहमी ना पाले। हर नौजवान के लिए, वो किसी भी जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा, मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहा हूं, खड़ा रहूंगा। ये आपको आश्वस्त करके जा रहा हूं। और उस पंपलेट में खुले तौर पर आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे हमारे पास आनंद तो फोन करते हैं, उठता नहीं उठता। तो जब भी कोई फोन करेगा